सेल्फाइटिस, सेल्फी से सेल्फाइटिस। क्या सेल्फी लेना भी कोई प्रॉब्लम का विषय है? क्या कोई डिसऑर्डर है? हम सेल्फी बहुत ज्यादा क्यों लेते हैं? इसका कारण क्या हो सकता है और क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं अगर एक समस्या है तो? इस विषय पे कुछ देर बातें करेंगे आज। सेल्फी का चलन जब से स्मार्टफोन आए हैं काफी सारा हो गया है। सेल्फी लेते हैं, बड़े स्टाइल से सेल्फी लेते हैं लोग, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके लेते हैं, कोई अलग अलग एक्सप्रेशन देके लेते हैं। सेल्फी लेने में एक बड़ी खुशी मिलती है, पर कुछ लोग इससे कुछ ज्यादा ही खुशी पाते हैं। वो इतनी खुशी पाते हैं कि वो घड़ी घड़ी में थोड़ी थोड़ी देर के बाद सेल्फी लेंगे, जहां भी जाएंगे वहीं सेल्फी लेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया पे जा रहा है वहां दिखाएंगे। क्यों? बात यह क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या सेल्फी लेना गलत है? नहीं, ये आपको उस जगह से, उस भाव से जोड़ती है, आपका एक रिकॉर्ड होता है, वो गलत नहीं है। लेकिन जब अति हो जाती है, अति का मतलब दिन में अगर आप 3 बार या उससे ज्यादा बार सेल्फी लेते हैं और साथ में अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर भी उसको डाल देते हैं, तो वो समझा जाता है कि कुछ ना कुछ तो इशू है। अगर सेल्फी आपके बिजनेस का हिस्सा है तो वो बात नहीं है। अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट से जोड़ के उसके यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कर सकते हैं। 3 बार भी कर सकते हैं, ज्यादा बार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं कि हमें खुशी हो रही है सेल्फी लेने में दिन में 3 बार, तो हम ये समझना शुरू कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर तो सोचा जाए कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल कंसर्न तो है। देखो, साइकोलॉजिकल कंसर्न का मतलब पागलपन नहीं होता, ये मान लीजिए। सेल्फाइटिस अब तक डिसऑर्डर में नहीं आया है, लेकिन ये प्रॉब्लम में आ चुका है। इसे एज ए प्रॉब्लम तो सब आइडेंटिफाई करते ही करते हैं। अगर 6 या 6 से ज्यादा बार सेल्फी हम एक दिन में लेते हैं और उसे अपलोड भी करते हैं, तो वो एक कंसर्न हो जाता है, दैट इंडिकेट्स सम प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम भी काफी सीवियर प्रॉब्लम के रूप में उसको माना जाता है। वो ठीक कर लेना चाहिए कायदे से, अगर वो आपके बिजनेस का हिस्सा नहीं है तो, क्योंकि लोग उसे एड में यूज करते हैं। देखो, बिजनेस का हिस्सा, जैसे कुछ लोग यूट्यूब से बिजनेस करते हैं, फेसबुक से बिजनेस करते हैं, अगर वो उसका पार्ट है तो हार्डली मैटर्स, तो आप करें, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसे करके आपको लगता है सेटिस्फेक्शन, बहुत खुशी होती है, आई एम सेटिस्फाइड, देखो मेरा एक्सप्रेशन, देखो मेरा चेहरा, सेल्फ को आप वैलिडेट करते हैं। कोई और भी कहता है वाओ, लुकिंग गुड, लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग अट्रैक्टिव, अगर इस प्रकार की बातें जब आती हैं तो आपको उससे खुशी मिलती है। यानी आप अपने बारे में, अपनी इमेज से खुश नहीं है, ये मान लीजिए कोई और कह रहा है कमेंट के लिहाज से, तो आपको खुशी हो रही है। एक प्रकार का ये वैलिडेशन प्रोसेस है, इससे आपको लोगों का अटेंशन मिलता है। यानी हमारे अंदर कोई टेंडेंसी है अटेंशन गेटिंग की। हमें अटेंशन कब चाहिए? जब कुछ इनएडिक्वेसी होती है, जब कोई कमी होती है, तो ही तो अटेंशन चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कंसर्न है जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। ये देखो, सेल्फ लव भी होता है, लेकिन सेल्फ लव इस हद तक ना जाए कि भाई नार्सिस्टिक बिहेवियर हो जाए, क्योंकि ये भी हो जाता ना कि मैं ही सुंदर और कोई नहीं। अपने प्रति इतना प्यार हो जाए कि दूसरों को, सबको नकारना शुरू कर दे। वो इस प्रकार का व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फी ले सकता है, वो भी हो सकता है। यानी इसके जो कारण है, अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर कारण जो पाए गए हैं इसके, जो देखे गए हैं, क्योंकि सेल्फाइटिस पर बहुत सारी स्टडीज भी हुई है, हो रही है, अभी भी हो रही है, लोग कर रहे हैं कि जानना चाहते हैं सेल्फी लेने से क्या फायदा होता है लोगों को, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, इससे क्या उनको खुशी मिलती है और क्यों मिलती है। इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च लोग कर रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट इशू है ये हमारा काफी सारा वक्त भी लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति जो अकेलेपन का शिकार होता है, जिसे इंटरेक्शन करने का मौका दूसरों से नहीं मिल रहा होता है, कभी कभी वो व्यक्ति भी एक प्रकार से इंटरेक्शन करने का एक बहाना बनाते हैं, एक तरीका ढूंढते हैं कि ऐसे इंटरेक्ट तो कर सकते हैं लोगों से, अच्छे इंटरेक्शन तो हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इंटीमेसी की प्रॉब्लम होती है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता जिसके सामने आप कुछ कह सकें, तो भी इस प्रकार के लोग भी कभी कभी डेवलप कर सकते हैं ये टेंडेंसी, क्योंकि इसमें अप्रिसिएशन मिलती है। अगर कहीं और से नहीं मिलती है तो सोशल मीडिया से मिल रही है। सोशल मीडिया में आप अपना जो रूप दिखाते हैं, जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जो पोस्चर दिखाते हैं, वो किसी न किसी इनएडिक्वेसी को तो ठीक कर ही रहे होते हैं, यानी उसके बारे में कुछ फीड तो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये हैबिट हमारी ज्यादा हो जाती है, हैबिट का मतलब जब ये बिजनेस का हिस्सा नहीं है तब, तो ये हमारे खुद के लिए हानिकारक है, हमारी मेंटल हेल्थ को ये डिस्टर्ब करता है। इससे एंजाइटी भी बढ़ती है कि मैं कैसा लग रहा हूँ अपने बारे में, यानी अपनी बॉडी के बारे में भी कंसर्न बढ़ता है
कि भी बॉडी के बारे में डिस्मॉर्फिक टेंडेंसीज तो पैदा नहीं हो रही हैं अपने अंदर कमियां देखने के लिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, भाई मेरा नाक टेढ़ा है, उसके ऊपर ज़्यादा कोशिश करना है, मेरे गाल मोटे, उसको पतला करना है, मेरे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और वो उसको कमी को पूरा करके सेल्फी लेके वो लोगों को दिखाता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। तो ये कौन बताएगा ज़्यादा है या कम है, या आपने खुद एहसास करना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इसके एडिक्शन में फंस गया है, इस हैबिट में पड़ गया है, यानी ये हैबिट एडिक्शन में बदल सकती है, ये ओसीडी जैसी प्रॉब्लम भी कर सकती है। यानी आप रोकना चाहे तो भी ना रुके, एक तलब सी उठती है और उस तलब के अंदर आप फिर फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फिर अपलोड कर देते हैं, आपको फिर खुशी मिलती है, आपको एक प्रकार का ट्रिगर हो जाता है। तो हमने एक तो ये देखना है कि क्या कोई ऐसा विशेष ट्रिगर है, कोई फीलिंग आती है तभी हम करते हैं। देखो कोई हमारे पास आएगा हम तो तभी हेल्प कर पाएंगे, लेकिन इंसान केवल खुद भी अपनी हेल्प कर सकता है अगर वो अपना एक एनालिसिस करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, एम आई वेस्टिंग माई टाइम। कई बार लोग ऐसे होते हैं अपना वक्त उसमें बर्बाद कर रहे होते हैं, बार बार एक पोज को ठीक नहीं आया दोबारा तीबारा, अब इसका एक्सप्रेशन अच्छा है, अब इसका पोस्चर अच्छा है, वो सारी बातें करके अगर वो जरूरी नहीं है तो टाइम वेस्ट है। हमें दूसरे की वैलिडेशन क्यों चाहिए? बी हैप्पी विद योरसेल्फ। एवरीबॉडी इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड। हर एक कोई एक दूसरे से अलग है, आपकी आइडेंटिटी अलग है। बी हैप्पी विद योर आइडेंटिटी। आपका सेल्फ वर्थ अलग है, उसके साथ हमें खुश होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा साइको एनालिसिस या हिप्नो एनालिसिस या एज रिग्रेशन, इस प्रकार की क्रियाएं करके ये समझने की जरूरत होती है कि कहाँ से क्या इशू है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज मिसिंग। जो मिसिंग चीज होती है वो इनएडिक्वेसी जो बन जाती है, उसको कैसे ब्रिज करना है, कैसे ठीक करना है। कई बार तो हम उसको जब समझ आते हैं तो अपने आप ठीक हो जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। जो दिन में मान लो आप 6-7 बार सेल्फी लेके अपलोड करते हैं और हर बार 3-3, 4-4 बार उसके पोज को, पोस्चर को अलग अलग चेंज करके, चेक करके फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर वेट करते हैं कि किसका क्या रिस्पॉन्स आ, क्या किसी ने तारीफ करी या नहीं तारीफ की, तो वो तो टाइम पे तो खाते हैं ना। वो चीज हमने सोचनी है, यानी एक प्रकार का एनालिसिस करना है, इसके प्रोज एंड कॉन, क्या क्या इसमें अच्छी बातें आपको लग रही हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ उसमें कमियां क्या नुकसान कर रही है, क्या ये फायदा भी कर रही है। फायदा तो खुद सेटिस्फेक्शन का तो महसूस करेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर वो फायदा कर रही है। और ये क्या होता है, ये ऐसा है कि अपने ऊपर ही ध्यान है, किसी चीज के बारे में नहीं है। कभी कभी जिस व्यक्ति के अंदर एम्पैथी की कमी होती है वो भी करता है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। क्या एम्पैथी की कमी है मेरे अंदर? क्या मैं दूसरों से बातें करता हूँ, क्या उसको मैं ठीक से समझ लेता हूँ? इसको ठीक करने के लिए हमने कुछ अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की आवश्यकता। रेगुलेट कैसे करेंगे कि भाई आज इन 3 घंटे में या 2 घंटे में मैंने कोई सेल्फी नहीं लेनी, कोई सोशल मीडिया चेक नहीं करना। ये खुद का चैलेंज है। अगर वो चैलेंज हम ले लेते हैं, उसे कर लेते हैं, तो एक सेल्फ बिलीफ आता है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब करते हैं तो उससे बड़ी बड़ी सेटिस्फेक्शन की तरफ वो लेके जाता है हमेशा, क्योंकि हर स्टेप एक सक्सेस होती है, वो सक्सेस फील करने की बात होती है। एप्रिसिएशन चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो जो भी कार्य करता है उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा लगता है, लेकिन एप्रिसिएशन फ्लैटरी नहीं होना चाहिए, तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। दैट शुड बी जेन्युइन एप्रिसिएशन। हमेशा ये ध्यान रखें। और अंडरस्टैंडिंग जब एक्टिविटी की हो जाती है, कारण की हो जाती है, अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन हो जाता है, अपने बारे में समझने लग जाते हैं, तो हमें बाहर का वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें दूसरों का अटेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है फिर, क्योंकि हम अपने आप को समझ चुके होते हैं और हमारा सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है, हम किसी पे मोहताज नहीं रहते। तो ये प्रैक्टिस इस ढंग से करें, ठीक है, कभी कभी ले लिया अच्छा है, मेमोरी के लिए अच्छा है, लेकिन अभी तक ये डिसऑर्डर नहीं है और डिसऑर्डर होने में देर नहीं लगती। अगर ये ओसीडी बन जाए तो, या कोई और भी वजह से हो सकती है। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद।